हेलो गाइस, वेलकम टू द कायस्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों, ये एग्जाम आपका 3 दिसंबर 2020 को हुआ था, यानी कि 3 महीने या 4 महीने पहले। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं ये जो इसमें जो मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले अपकमिंग यूपीपी यूपीएसआई के जो एग्जाम आने वाला है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन उसका आउट हो गया, 1 तारीख से अभी फॉर्म भरे जाएंगे और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देख लेते हैं ये दिल्ली पुलिस में कौन कौन से एग्जाम पूछे गए थे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भाई, अन्वेष ने एक सहकर्मी से अपने सहकर्मी से 28,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली और उसके बाद उसने इसे मुकेश को समान ब्याज पर उधार दे दी, लेकिन ब्याज वार्षिक रूप से क्या था, चक्रवृद्धि था। 2 वर्षों के बाद अन्वेष को कितना लाभ होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने समझा कि भाई 28,000 रुपये की राशि अन्वेष ने किसी और आदमी से उधार ली, वो भी 20% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या करा, इस राशि को जो उधार लिया वो दूसरे बंदे को, किसी सुरेश को दे दिया, सुकेश को दे दिया, और वो भी किस ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, यानी कि उसने जो ली राशि वो सिंपल इंटरेस्ट पे और किसी अन्य बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, दोनों साल समान ब्याज दर क्या होती है, समान होती है, यानी ब्याज क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। ओके, तो 20% यहाँ पे मिला, 20% आपका अगले साल भी, सेकंड ईयर भी कह रही है 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आपका जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, इसका मतलब ब्याज पे ब्याज। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले साल 20, अगले साल 20, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और बाई 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है भाई ए बी, ये वाला ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100। ये 2 साल का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज गणना करनी है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ओके, तो यहाँ से 20 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा 40, और प्लस 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100, ये कट जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 44% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और ये आपका दोनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो आप देखिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40% और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है आपका 44%, यानी कि 2 साल के बाद, यानी कि 40% जो है वो क्या करेगा, उसे देगा जिससे उसने उधार ली है, और उसने अगले बंदे को जो कमाई के लिए 44% हो गई ना, यानी कि 4% का बीच में उसने कमा भी लिया। ठीक है, देखना कितना चालाक है ये आदमी। तो इसमें जो है 28,000 रुपये की राशि पे 4% कमाई कर ली, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 28,000 का। आप 4% निकाल दीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 28 की 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना आएगा 112 और 0, यानी 1120 रुपये, यानी कि ये रहा आपका आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं जिसमें 70% लड़के और शेष लड़के हैं। कक्षा इसका मतलब क्या, एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं आपको, टोटल 180 दे रखे हैं, यानी ये एग्जैक्ट है भाई। ठीक है, जिसमें 70% लगे हैं, 18 सत्ते कितने होते हैं 126, यानी कि 70% का मतलब 126 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। उसके बाद बॉयज़ कितने हो गए भाई 126 हो गई, तो 30% बॉयज़ हो गए। देखो 70% अगर लड़के होंगे तो 30% बॉयज़ हो गए, यानी 18 दिए कितने हो गए भाई 54, यानी 54 कितने हो गए ये बॉयज़ के ऊपर बॉयज़ लिख दिया। अब उसने बोला है कि लड़कों का औसत वजन, जो लड़कों का औसत वजन है लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। तो भाई लड़कों का औसत वजन, इसका मतलब लड़कों का भी कुछ वजन है और लड़कियों का भी कुछ वजन है। तो लड़कों का वजन 20% ज़्यादा है, इसका मतलब अगर गर्ल्स का कितना है 100x है, तो लड़कों का वजन कितना है 120x, भाई 20% ज़्यादा का मतलब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यानी औसत वेट अब इसका 5x और 6x आ गया। ओके, और उसने बोला सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 53 kg, यानी कि 180 जो आपका जो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं इनका जो औसत कितना है 53, यानी इन सभी का मिला के कितना है 83। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो 103 स्टूडेंट का कुल वेट कितना है 53, बराबर ये जो टोटल का जो वेट आएगा ये बराबर गर्ल्स प्लस बॉयज के वेट के बराबर आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गर्ल्स का वेट कितना था 126 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x। ओके, अब आप क्या कर लेंगे 5x लेंगे, प्लस 54 बॉयज का जो है औसत वेट कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका 18 कॉमन है, ये कितना हो जाएगा 18 7 126 इंटू 5x, प्लस यहाँ से 18 3 और इंटू कितना हो जाएगा 6x। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 180 इंटू 53 रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मल्टीप्लाई मत करना, जितना डिवाइड हो सकता है पहले ही डिवाइड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 530। ओके, ये आपका 530 हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू 530 इक्वल टू ये आपका जो हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7 पंजे 35x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 3 18x हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53x। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, तो 53x बराबर कितना हो जाएगा 530, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 53, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 53 से 10 बार कट जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा।
तो उसने बोला लड़कों का औसत वजन कितना हो, तो लड़कों का औसत वजन देखिए भाई 6x है, 6x तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10, यानी कि लड़कों का औसत वजन कितना आएगा 60 kg, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये भाई दिल्ली पुलिस की आंसर की थी, ठीक है, जिसमें सही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है, इसका मतलब इसमें 2 आयत हैं, इसका मतलब इसमें 2 आयत हैं, एक आयत तो आपका ये बना लिया, दूसरा आयत आपने क्या बना लिया, ये बना लिया। ओके, तो इसकी भाई ये वाली आपने लेंथ मान ली, ये आपने इसकी चौड़ाई मान ली, इसमें भी क्या होगी, यही लेंथ होगी और ये चौड़ाई होगी, सीधी सी बात है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी ना, सामने वाली भी लेंथ ही होगी। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोला कि लंबाई, नई लंबाई मूल लंबाई से 3 गुना है, मूल लंबाई की 3 गुना है, यानी कि जो नया वाला ये मान लिया आपने, ये मान लिया मूल वाला, मूल मतलब पुराना, और ये मान लिया आपने नया वाला जो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, लंबाई के बारे में क्या बोला है कि मूल लंबाई की 3 गुना है। अगर मूल लंबाई 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 3, अगर ये 3L है तो इसके सामने वाली भी 3L हो जाएगी ना, अगर ठीक है। और उसके चौड़ाई के बारे में वो क्या बोला है, और नई चौड़ाई, नई चौड़ाई ये देखो, नई चौड़ाई तो भाई ये होगी, नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, तो मूल चौड़ाई अगर 2 है तो नई चौड़ाई 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है 1b हो जाएगी। अगर ये 2b है तो ये कितना हो जाएगा 2b, सीधी सी बात है। अगर ये b है तो ये इसके सामने वाली हुई, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसने क्या बोला है, तो परिणामतः बने आयत का क्षेत्रफल, बने मतलब ये नया वाला की बात कर रहा है, नए आयत का क्षेत्रफल और मूल आयत, मूल आयत मतलब पुराने वाला, तो नए आयत का पहले बोल रहा है और मूल आयत का बाद में बोल रहा है। तो देख लेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया इन दोनों का एरिया निकाल लो, एरिया और इसका एरिया देख लो भाई, इसका एरिया देख लो, तो इसका एरिया कितना बैठेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी, अगर ये L है तो ये L है, तो L × 2b, तो ये हो जाएगा 2b × L, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये रेशियो में पूछा तो रेशियो बन जाएगा, ये आप रेशियो बना लीजिए यहाँ पे रेशियो, और ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा LB × 3L हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मिनट 3L हो जाएगा, 3L × B, ये 3L हो जाएगा, 3L × B, ये 1b है। ठीक है, 3L × B, तो L से LB से LB आपका कट गया, और यहाँ पे देखो ये 3 बचा और यहाँ पे बचा आपका 2, तो अनुपात देखो उसने पहले बोला है नए वाले का बोला है, तो नए वाले का आप 3 पहले रखेंगे, बटे में 2 बाद में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4th इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक किसी निश्चित दूरी को कार से, अब ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आ गया क्वेश्चन, एक किसी निश्चित दूरी को कार से जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और वह स्कूटर से सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है। इसका मतलब ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से वो चला, ए पॉइंट से चला कितने की रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, और वापस लौट गया वो कितने की रफ्तार से, भाई वापस लौटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो स्कूटर से। तो भाई डिस्टेंस तो सेम है ना, ये भी अगर x है तो लौटते समय भी डिस्टेंस x बराबर है, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस बराबर है। और आपको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दोनों की स्पीड दे रखी है, और पूछा क्या एवरेज स्पीड, तो भाई यहाँ पे फार्मूला लगा दिया एवरेज स्पीड का, सिंपल एवरेज स्पीड होती है 2 × S1 × S2, ठीक है, अपॉन S1 प्लस के S2। इसका मतलब क्या है, स्पीड फर्स्ट स्पीड सेकंड, ठीक है, यानी कि जाने में और आने में स्पीड जो लगी, तो यहाँ पे 2 × S1 पहली वाली स्पीड कितनी भाई 90, इंटू दूसरी वाली कितनी है भाई 40, अपॉन इन दोनों का सम 90 प्लस के कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 90, ये 2 × 90 इंटू कितना हो जाएगा 40, अपॉन कितना हो जाएगा 130, एक जीरो से ये आपका एक जीरो कट गया, ये आपका जाएगा 9 × 36, 36 दूनी 72, यानी कि ये आपका जाएगा 720/13। इसे आप जब आप सॉल्व करेंगे तो 13 × 5 = 65, और 13 × 5 फिर से 65, तो 5/13, यानी 13 सही, ये 55 सही, 5/13, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखिए दोस्तों समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो पूछा है, 5वां क्वेश्चन दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से पूछा है आपका ये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है कि 5 वर्ष पूर्व किसी राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% की दर पर, ठीक है, कुछ ऋण साधारण ब्याज के रूप में जो है इतने चुका दिया, ठीक है, यानी दर से लिए गए किसी का ऋण जो है साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया, यानी कि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यानी इतने रुपए का 5 साल के बाद उसने भुगतान किया है, तो उसकी धनराशि ऋण के रूप में मिली थी, यानी कितनी धनराशि, यानी ये आपसे मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो भाई प्रिंसिपल का इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का भाई ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT बाई 100, ठीक है, तो कितना उसने चुकाया भाई 5 साल के बाद, भाई 4800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट चुकाया, बराबर मूलधन तो आपको पता नहीं, दर कितनी थी भाई 5 साल, और टाइम कितना था, 5 साल, और दर ये आ गई, दर मैंने यहाँ लिख दी है भाई, दर ये रेट यहाँ पर है, और टाइम तो आपका ये था 5 साल है ना, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो ये 12 से काट देंगे, 12 × 4 = 48, ये 400, और 5 से काट लेंगे, 5 × 8 = 40, 80, तो 80 की 100 से गुणा करा देंगे, तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका 8000। ओके दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन, तो ये 4th क्वेश्चन ऑप्शन जो है इज राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। छठा क्वेश्चन है भाई, 3 व्यक्ति, ये टाइम स्पीड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया है भाई। 30 व्यक्ति, भाई 30 है भाई, ये जल्दीबाजी में 3 मत पढ़ लेना, गलत हो जाएगा। 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे तथा 8 घंटे में करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं, और 40 व्यक्ति उसी काम को, देखो काम सेम है यानी कि वर्क जो है दोनों बराबर हैं, यानी कि W1 इंटू W2, ठीक है। तो 6 घंटे में करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद कर लो, T1 इंटू T1 D1, ठीक है, इंटू M1, ये M1 क्या है, मैन, ठीक है, अपॉन W1 ऐसे कर लो, बराबर क्या होता है T2 इंटू D2 इंटू M2 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा W2, क्योंकि वर्क समान है तो बटे कट जाएगा, ये अपॉन सिर्फ यही बचेगा T1 D1 M1। तो M1 मतलब आदमी, कितने आदमी थे भाई? 30 आदमी ने 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, टाइम कितना लगा 8 घंटे प्रतिदिन के तहत उसने 15 दिन काम किया, और बराबर कितने आदमी लगे उसे? 40 व्यक्ति उसी काम को, यानी उसी काम को, सेम काम को 6 घंटे में कितने दिनों में करेंगे? तो D2 का मान आपसे पूछा है, इसे आप इसे सॉल्व कर लिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 4 से ये 0 से 0 कट गया, तो 4 दूनी 8, और 4 से एक बार ये कट गया है, 2 से 1 8 तो 6, 2 से 2 3 6, और 3 से फिर से 3 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? ओनली 15 डेज, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आय का अनुपात, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल आ गया है। कुछ ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 5:8, और उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। उसके बाद कंडीशन दे रखी है कि यदि बी का खर्च 80%, यदि बी के खर्च के 80% ए की आय के बराबर हो, ठीक है, ये दोस्तों कंडीशन दे रखी थी, कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि भाई ए और बी की इनकम, यानी ए और बी की इनकम, तो दोस्तों ए और बी की इनकम आपको दे रखी है 5:8 में, ओके। अब उनका एक्सपेंडिचर भी दे रखा है भाई, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, तो खर्च कितना दे रखा है? देखो भाई दोस्तों, 1:2 के अनुपात में खर्च दे रखा है। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सेविंग क्या होती है? देखो, अगर मेरी आय में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो मैं सेविंग में पता चल जाएगी। तो अगर मैं आय मानूँ, ये इसका जो है कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, 5x और 8x अगर मैंने मान लिया आय थी, और एक्सपेंडिचर जो जोड़ना ध्यान से, ये x नहीं होगा, इसे आपको दूसरा मानना है, y मान लीजिए आप इसे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है किसी अलग रेशियो में खर्च होगा, इसलिए अलग रेशियो में जो कांस्टेंट मानते हैं y मान लेंगे, ओके। तो यहाँ से जो आपका सेविंग निकली आएगी 5x माइनस के y में बनी आएगी भाई। देखो, अगर मैं इस एक ही बात करूँ, 5x माइनस y, ये एक ही सेविंग हो जाएगी, और b की सेविंग कितनी हो जाएगी? 8x में से अगर मैं 2y यहाँ से माइनस कर दूं तो ये मेरी जो b की सेविंग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ तक आप आ गए। अब उसके बाद कंडीशन पढ़ लीजिए। कंडीशन क्या है? यदि b के खर्च का 80% a की आय के बराबर हो, तो b के खर्च कहाँ है भाई? b का खर्च कहाँ है? b का एक्सपेंडिचर एरिया, b का खर्च एरिया भाई देखो 2y, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? b का खर्च यानी 2y का 80% जो बराबर क्या दिया है? ए की आय के बराबर, यानी ए की इनकम देखो ये है 5x, यानी ए की आय यानी 5x के बराबर आपको रख देना है, सिंपल। तो यहाँ से देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इधर चला जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 4 दूनी ये कितना हो जाएगा? 8, ये बटे में आ जाएगा, यानी कि आपका बाई अपॉन के x बराबर कितना आ जाएगा? ये 25/8 आ जाएगा, यानी कि बाई की जगह आप 25 रख सकते हो और x की जगह पर 8 रख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पूछा? ए और बी की बचत का अनुपात, यानी इन दोनों की बचत का अनुपात निकालिए। तो देखो x का मान 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, ये 40 हो जाएगा, माइनस बाई का मान कितना? 25 ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? अभी 15 आ जाएगा, 15 है, तो ये आ गया आपका दूसरा देखते हैं भाई आपका यहाँ पे दूसरा ये देखते हैं 8 ये 64 हो जाएगा, 8 8 64 माइनस के 2y, ये 2y कितना? 25 दूनी 50 भाई, ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14 आ जाएगा, यानी कि आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 15:14, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे दिल्ली पुलिस का जो लेवल है वो ऐसा ही है, और आपको आने वाले एग्जाम्स में और भी अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन, ये आपका जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 15% की दर से बढ़ती है, तो दोस्तों इसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि जो हम हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, इसमें भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही काम करता है। 15% की दर से बढ़ती है जनसंख्या एक साल में। वर्तमान जनसंख्या 10 लाख दे दी है आपको, कितनी दे दी है भाई? देखो 10 लाख दे रखी, और कितने वर्ष बाद ये जनसंख्या 15,20,875 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इस सवाल को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं तो आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक तो तरीका ऊपर से देखिए, आप ऊपर ही ऊपर देखिए, 10 लाख से कितनी हो रही है? 15 लाख, यानी कि लगभग आप देखो 50% की बढ़ोतरी हो रही है, 50% की बढ़ोतरी हो रही है ना भाई जनसंख्या में। अब देखो 15% तो एक साल में हो रही है ना, तो 15% एक साल में, तो यानी कि 15 3 45, यानी 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, तो यानी 45% होने में 3 साल तो लगेंगे ही।
ठीक है, 3 साल तो लगेंगे। अब देखो 15 चौका 60, अगर मैं 60% कर दूं, 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, तो 60% तो ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं 10 लाख का 60% निकालूं तो वो तो 16 लाख करीब हो जाएगा। तो देखो 16 लाख ज्यादा हुई, इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यानी 3 साल में वो जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 साल में इतनी हो जाएगी। तो ये दोस्तों, ये तो ओवरऑल होता है। ये इन क्वेश्चंस को करने का इस तरीके से भी आप सोच सकते हो करने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको पहले साल कितनी लगी भाई, पहले साल आपकी जो है 15%, ठीक है, दूसरे साल कितनी लगी 15%, पहले इनमें लगाओ। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा 100। इसे सॉल्व कर लो, 15 15 ये कितना हो जाएगा 30, और प्लस ये कितना हो जाएगा 225, 15 15 225 बटा 100। ये आपका 100 हटा दो, यहाँ से पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%। तो ये आ गया। अब अगली बार लगा दो प्लस किससे, 15% से। 15% से लगाओगे तो फिर से ये हो जाएगा 32.25 इंटू कितना कर दोगे 15 बटा कितना हो जाएगा भाई 100। ये बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, 15 की इससे गुणा करा लो। ठीक है, 15 से इससे गुणा करा के ये सब जोड़ जाड़ के आपका जो आ जाएगा, ये करीब आ जाएगा 52.80875 समथिंग, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो लो ये 52% बढ़ लिए, तो ये भी देख लो, ये भी 50% से कुछ ज्यादा है। देखो ये 20 वाली करीब 15 लाख से ज्यादा है ना, 20,000, तो ये इतना आ जाएगा। तो लगभग लगभग इतना आ गया। तो भाई इतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है, आपने सीधे यहाँ पे गैस कर लिया ना, तो बस गैस ही काफी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, एक दुकानदार 14% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है। ठीक है, बेची उसने। यदि वह उसे 54 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे अर्जित लाभ 20% होता। तो उसे अर्जित लाभ कितना होता, 20% होता। तो भाई दुकानदार जो है 14% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, इसका मतलब क्या है, 100x मान लिया। अगर उससे 14% लाभ लेना है तो 114 रुपये में बेचेगा, 114x में बेचेगा। लेकिन अब उसने बोला कि 54 रुपये अधिक पर बेचता तो उसका लाभ 20% होता। 20% कब लाभ होता, जब कॉस्ट प्राइस से वो 20% अधिक बेचता, यानी कि 120 पर बेचता तो उसे अधिक होता। लेकिन वो बेच कितने पर आता, 114 पे। अब देखो कितने पे बेच रहे हैं, 106 पे, तो कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं यहाँ से, 6x। 6x ज्यादा हो रहे हैं। यही इसकी 6x की वैल्यू कितनी है, 54, क्योंकि उसने बोला ना 54 रुपए अधिक बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि 120 पे बेचता तो उसे ये जो है कितना अधिक होता लाभ। देखो कितना उसका लाभ जो है कितना अधिक होता, देखो अधिक लिखा है ना, अधिक 54 रुपए अधिक होता, कुल लाभ नहीं है, ये अधिक होता। यानी कि 14 से जो 20 का सफर है वो 54 रुपए था, 14 से 20 के रिव्यू, तो यानी कि 14 से 20 कितना था, 6x से आपके हिसाब से, उनके हिसाब से वो 54 था। तो यहाँ से 6x 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 × 54, x का मान 9 आ गया। अब x का मान कहीं भी रख दो, ये आपका तो सीपी हो गया ना, कॉस्ट प्राइस। और ये आपको ये ओल्ड वाला था भाई, ओल्ड वाला था ये वाला, ठीक है, ये 14% ये ओल्ड वाला एसपी था, ये ओल्ड एसपी था, ये न्यू एसपी ये रहा। तो आपका जो आपको तो इससे मतलब है ना कॉस्ट प्राइस से, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 9, ये 900 आपका सीपी आपका आ जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए, भाई चाय की कीमत बढ़ा रहा है 15%, तो एक परिवार को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कम कर देनी चाहिए कि उसकी चाय का खर्च जो है पहले जैसा बना रहे, यानी कि एक्सपेंडिचर आ सेम। तो दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो वैसे रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर देखो मान लो मैं आपको 100 रुपये लेके भेजूँ, ठीक है, 100 रुपये लेके भेजूँ मार्केट में, और चीनी का रेट है 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी, और अचानक जो है वो रेट जो 25 केजी हो जाए, तो आपके पास तो 100 रुपये है ना भाई, ये मान लो 100 रुपये है। अगर 20 रुपये रेट के हिसाब से कितने किलो चीनी लेके आओगे, 5 किलो, सीधी सी बात है 5 किलो लेके आओगे। अगर वो रेट 25 कर दे तो कितनी लेके आओगे भाई, सीधी बात है आपके पास 100 रुपये, तो कितने लेके आओगे, आप लेके आओगे 4 किलो लेके आओगे। तो यहाँ पे ये जो प्राइस में देखो कितनी वृद्धि हुई है, प्राइस में जो 20 से 25 हुआ है, जो ये वृद्धि हुई है, ठीक है, तो क्वांटिटी में सेम कमी होगी। देखो जो ये वृद्धि होगी, यानी कि 20 से जो 25 हुआ है और क्वांटिटी में 5 से 4 हुई है, ये सेम होता है, आई बात समझे, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये देख लीजिए, देखो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। देखो प्राइस कितना हो रहा है 4 का 5, तो क्वांटिटी कितनी हो रही है 5 की 4 हो रही है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इसमें। तो कीमत अगर देखो 100 की कितनी हो रही है 115, भाई प्राइस के साथ क्या हो रहा है भाई 100 की 115 हो रही है, और एक्सपेंडिचर सेम है, तो भाई क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, सीधी सीधी 115 की आपकी 100 हो जाएगी, यानी कितने की कमी आ जाएगी, 15 की कमी आ जाएगी। और 15 की कमी हमेशा बड़ी वाली वो क्वांटिटी पे आती है, अपॉन कितना कर दो 15 बटे इंटू कितना कर दो 100, ये कितना हो जाएगा 5 से 15, 5 से 23 बार कट जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे 1/23 और मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो आपका 13 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप कर लो, 23 चौक कितने होते 92, तो 4 सही 8/23 तो ये आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई अभी आपको 3 से और करनी है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा भाई 12, प्लस 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और 23 से 24 को भाग करो, एक और निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और एक 13, 13 1/23 आ जाएगा, यानी 13 1/23 हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा ये क्या स्पीड है, इसी स्पीड के तहत आपको क्वेश्चन करने हैं और ये स्पीड बन जाएगी। और हम ये स्पीड बनाते हैं कायस्थ एजुकेशन कोचिंग सेंटर मुरादाबाद। ठीक है, आपने नहीं देखा गूगल मैप पे आप लोकेशन चेक कर लीजिए और आप आ जाइए, ऑफलाइन क्लासेस जारी हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। भाई अंकित मूल्य, भाई एक चीज और बता दो, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसी टाइप से पढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं, ओके। और यही तरीका है, तभी हमारे बच्चे जो है काफ़ी जो है मेहनत भी काफ़ी करते हैं, ठीक है। आप आके देख सकते हैं, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट देने पर, अंकित मूल्य में 10% यानी कि मार्क प्राइस क्या है भाई दोस्तों, मार्क प्राइस कितना, 100%, 100x मान लिया आपने, 10% की छूट देकर बेचता है। भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, सीधी बात है, 90 रुपये में बेचेगा। भाई अगर मार्क प्राइस पे अगर आप डिस्काउंट दोगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है, आई बात समझे। तो 90x बन गया, तो छूट देने के बाद भाई 720 रुपये में बेचता है। भाई यानी कि 90x की वैल्यू कितनी दे दी आपको, देखो 720, 90x में बेचता है और वही वैल्यू आपको दे दी 720। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 9×8=72, यानी x का मान आपको 8 रख लिया, आपको 8 मिल गई, आपको अपनी जेब में रखो। यदि छूट ना दी गई होती तो 25% का लाभ होता। छूट न दी गई होती का मतलब क्या है, अब ये जो मार्क प्राइस है ना, यही सेलिंग प्राइस है, यही सेलिंग प्राइस है, यानी कि वो 100 का 100 में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, 25%, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता उस पर ही तो लाभ होता 25% का। भाई कॉस्ट प्राइस होता उस पर ही तो लाभ होता, ये कॉस्ट प्राइस पे ये कितना होता, 25% का लाभ होता, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता फिर। भाई देखो ये मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस मान लो ये एक्स है, एक्स पे अगर 125% की वृद्धि कर लोगे बराबर किसके आना 100, तो 25×5 125, 25 100 100, तो 5 से काट तो 5 दूनी 10, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस कितना है 20 चौक 80, यानी कि ये कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80x, ठीक है। तो भाई अगर 25% का लाभ होता, कॉस्ट प्राइस कितना होता 80x, तो x का मान कितना हो गया 8, और 8 की मल्टीप्लाई इससे करा दो आपका सीपी आ जाएगा निकल के, सीपी कितना आ जाएगा 80x, ये कितना होगा 80 इंटू 8 8 कितना होता है 8 8 64, ये 8 640, यानी 640, आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिए भाई, क्रय मूल्य तो पूछा है, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये आपका इनकम पे आधारित है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या मान लिया, उसकी इनकम क्या थी 100x, 100x का अगर 70% खर्च करता है यानी कि 70x वो खर्च कर देता है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर होगी, ये तो उसकी इनकम हो गई, सही है भाई। तो भाई 70x खर्च कर देता तो 30x क्या करता है वो सेविंग करता है, ये उसकी जो है पुरानी सेविंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, यदि उसका खर्चा 30% बढ़ जाता, यानी कि अभी तो वो 70x खर्च कर रहा है, अब वो इसका 30% बढ़ेगा तो वो 70 का 10% कितना होगा 7 होगा, 7 होगा, और 7 3 21, यानी कि प्लस के क्या कर दूंगा मैं इसमें 21 कर दूंगा, यही 30% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा आपका 91x। तो ये न्यू वाला एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका, तो न्यू वाला एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ठीक है। मैंने देखो क्या करा, ये 21 ऐड कर दिया, देखो 70% एज ए 100%, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7, और 3% की 30% की वैल्यू कितनी होगी 7 3 21, देख लिया, ठीक है। 10% की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी, सॉरी 10% की वैल्यू 7 आएगी, तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी 21, ओके। तो ये आपको यही कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस सवाल को करने में अगर ऐसे करोगे कि 70 का 30% निकालोगे फिर उसमें ऐड करोगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो 91 हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका न्यू वाला इतना आ जाएगा, और उसने बोला है कि उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 30x तो भैया क्या नाम है भाई 30x तो है ही, और इसका 25% का मतलब है 1/4, देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25% को अगर आप बदलोगे तो ये कितना होता है 1/4 होता है 25/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30x/4, ठीक है, इतना उसमें ऐड कर दो, सीधी सी बात है 30x/4, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस के ये कितना हो जाएगा 4 7 28 और 7.5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37.5, ठीक है 37.5, ये नया वाला आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा नया न्यू वाली सेविंग आ जाएगी, ठीक है, न्यू सेविंग आपकी आ जाएगी। तो अब आप देखिए भाई खर्चा कितना हो गया और सेविंग कितनी होगी न्यू वाली, टोटल इसमें ऐड कर लो 91 में, 91 में 37.5 ऐड कर लो, तो न्यू वाली इनकम आ जाएगी ये 5 और 7 और 1 8, और ये कितना हो 9 3 12। भाई आप इस हिसाब से तो वो 128 रुपये खर्च कर रहा है, देखिए इनकम उसकी इस हिसाब से इनकम उसकी इतनी होनी चाहिए 128.5% होनी चाहिए, तो कितने प्रतिशत उसकी इनकम वृद्धि हो, देखो 100 में 128.5, देखो 100 पहले 100 थी इनकम, अब 128.5 दर्शा रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, ये 28.5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 करेक्ट। तो देखो बोला है ना कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 28% की वृद्धि हो जाएगी अगर इस प्रकार खर्चे में वृद्धि हो जाए तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, देखो 1296 का आपको रूट पता होगा, अगर रूट आपको नहीं पता तो मेरी स्क्वायर वाली आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है, उसमें भी है ये, ठीक है, स्क्वायर ही स्क्वायर रूट है, अगर उसका अपोजिट कर दो तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 1296 का कितना होता है भाई 36, और अपॉन एक्स बराबर एक्स बटे ये कितना हो जाएगा 225। अब देखो पॉइंट हटाया 225 का, ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 36 इंटू कितना हो जाएगा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है।
तो ये इसे सब इसे काटने की जरूरत नहीं है, ये 225 मत काटो, इसे ऐसे ही लिख लो। 225 यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 36 इंटू 225 बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 225 का 15 बाहर आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100 का 10 बाहर आ जाएगा। तो 15 छिक्का कितना हो जाएगा 90, 90 बटे 10, एक जीरो से जीरो कट गया 9 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो x का मान आ गया आपका 9। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल था भाई। ये सवाल है एल शायद HCF LCF, हाँ HCF LCF का सवाल है। ठीक है, तो देखिए भाई यदि किसी न्यूनतम नहीं नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का सवाल है भाई, गलती हो गई भाई समझने में। y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या, ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये संख्या को 72 से विभाज्य हो, अगर ये संख्या 72 से विभाज्य हो तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों, डायरेक्ट ये मत निकालिए ना, वर्गमूल भी देख लेना आगे थ्योरी में। ठीक है, क्योंकि सवाल पे निगाह अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। तो संख्या क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, ये दे रखा है, यानी 72 से विभाज्य का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसे आप जो है को प्राइम में तोड़ेंगे। 72 को प्राइम का मतलब क्या है, 8 इंटू 9 का मतलब क्या है, को प्राइम जिसका HCF क्या हो 1 हो, वो होती है को प्राइम। आई बात समझ में, यानी इन दोनों में से एक ही कॉमन आए, इसके अलावा और कोई नहीं। तो 8 टीम कितना होते हैं 72। तो देखो 9 का रूल लगाएंगे, इसमें 8 का रूल लगाएंगे। तो 9 का रूल लगा नहीं सकते, क्योंकि 9 का रूल तो जब लगेगा जब सारी संख्याएं आपको दे रखी हों। ठीक है, तो पहले 8 का रूल लगा के इसमें ये देख लेंगे। 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखिए। ठीक है, मैंने वैसे बता रखा है लास्ट की 2 डिजिट देख के भी आप 8 का रूल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त ये क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर इवन है, ठीक है, तीसरी संख्या जो है इवन है, तो आप 2 ही संख्या देखिए। तो 2 संख्या देखो 6 है और y का मान क्या होना चाहिए 1। तो सीधी सी बात है y का मान कितना आ जाएगा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। ओके, तो y का मान आप 1 रख दीजिए। अब देखिए 9 का रूल लगाएंगे, y का मान आपको 1 याद कर लिया। 9 का रूल लगाएंगे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यानी कि 4 और 3 7 तो दोनों, ये तो पूरा कट जाएगा 9 से, बचा 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। देखो 6 बचा और आपका y और x बचा, तो y का मान तो आपका 1 है। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, x बचा प्लस के y बचा और प्लस के 6 बचा। तो x तो आपका है, y का मान 1 है, जी 6 है। तो यानी कि x प्लस के 7, क्या ये 9 से कट जाएगा? कैसे कटेगा, जब तक x का मान 2 नहीं रखोगे। तो x बराबर आपका यहाँ से देखो भाई आपका 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, और आपको क्या निकालना, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि 2 इंटू एक्स का मान आपको 2 रखना है, प्लस के 5 इंटू वाई का मान आपको रखना है 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट में 9, ये आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई आपका 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, शायद ये आखिरी सवाल है। ठीक है, आखिरी सवाल है ये। तो छोटी से छोटी वह संख्या है जो 5, 14, 28 से विभाज्य है, यानी कि इन संख्या से विभाज्य है। तो ये क्या है, ये आपको उससे बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। अब ये से का मतलब होता है एलसीएम, ध्यान रखना, हिंदी में से का मतलब एलसीएम होता है और इंग्लिश में होता है डिवाइडेड बाई। ठीक है, अगर डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई यानी किसी के द्वारा, यानी कि इससे विभाजित हो रही है ना, इसके द्वारा। ठीक है, से आ जाए या द्वारा आ जाए, द्वारा हिंदी में द्वारा बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, अगर को आ जाए यहाँ पे, से की जगह क्या आ जाए को अगर आ जाए तो उसका मतलब है एचसीएफ, ये ध्यान रखना, ये इसका हिंट होता है वैसे। ठीक है, अच्छा 5, 14, 28 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग है, तो देखो भाई पूर्ण वर्ग हो वह संख्या, तो देखो 4 ये 81 पूर्ण वर्ग है, 1600 पूर्ण वर्ग है, 4900 भी, 2500 भी। तो ये तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, लेकिन आएगा किससे, इससे। यानी कि आपको 5 और 14 और 28 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसे देख लीजिए भाई 5 है तो 5 का तो ये 5 ही रहेगा, ये 14 ही रहेगा, ये 28 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ये यहाँ से अब आप इसे काट लीजिए, देखो 7 से दोनों ही पहाड़े से कट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बचा गया 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका ये जो कटना चाहिए, ये जो वैल्यू कटनी चाहिए, देखो ये क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या होनी चाहिए, ये चारों में से एक संख्या जो होगी वो इन चारों ही अंकों से कटनी चाहिए। तो देखो 2 से कट रही है, 2 से सारी कट रही है। ठीक है, 7 से कट रही है, क्या देखो 7 से ये कट रही है, नहीं कट रही, देखो 7 से ये नहीं कट रही। ठीक है, क्या 7 से ये कट रही है, जी हाँ ये कट रही है। क्या 7 से ये कट रही है, देखो 7 से ये भी नहीं कटेगी, 7 से ये भी नहीं कटेगी भाई, 7 ही कम 7, ये बचा 11, ये भी नहीं कटेगी। तो भाई देखो 5 से भी सारी कट रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस सवाल को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, थ्रू ऑप्शन। ठीक है, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाना है आपको। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आप कहते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का सेशन भी आपके साथ जो है शेयर करूंगा मैं। अगर यदि आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज पर जाके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।